दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो लेकर आया हूँ। एक ऐसी वीडियो जो हम सबके जीवन को प्रभावित करती है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं, ऐसे अनेक मौके आते हैं जब हमें स्टेज पर बोलना पड़ता है, लेकिन अगर हम ढंग से अपनी बात नहीं रख पाते या हिचकिचाते हैं, बीच में रुकते हैं, शब्द हमें नहीं मिल पाते, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, घबरा जाते हैं, इतनी सारी ऑडियंस को देखते हैं तो पसीना आ जाता है। इस सबको कैसे दूर करना और कैसे एक बेहतर पब्लिक स्पीकर आपको बनना है, आज की इस वीडियो में जान लीजिए। लगातार ऐसी वीडियोज आती रहेगी, लगातार एक सीरीज चलेगी। ये पहला पार्ट है, आज ही से हमसे जुड़ जाइए ताकि लगातार आने वाली वीडियोस का भी आप आनंद ले सकें और अपने आप को लगातार ऊंचाइयों की ओर लेकर जा सके, लगातार इंप्रूवमेंट करते रहें। तो दोस्तों अभी 15 अगस्त का अवसर आने वाला है, हमारा स्वतंत्रता दिवस, एक ऐसा दिन जिस दिन हम सभी आज़ाद हुए। इस दिन निस्संदेह स्कूल में, कॉलेज में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में फंक्शन होंगे, आपको हमें बोलने का मौका मिलेगा। इसीलिए आज से ही तैयारी करनी शुरू कर देनी है। ऐसे अवसर ना भी आए तो भी, अगर आप एक सामान्य नागरिक का कुछ भी काम करते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं बोलने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने वक्तव्य में सुधार लेकर आएँ, हम अपनी प्रोनाउंसिएशन सुधारें, हम अपना स्टेज फियर रिमूव करें। कैसे करेंगे? धीरे धीरे आप हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए, लगातार सीरीज आएगी तो सारी चीज़ें हल हो जाएगी। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो है कि अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करना है, आत्मविश्वास कैसे लेकर आना है, उसे कैसे अपने अंदर जगाना है, इस वीडियो में वो टेक्निक्स भी मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना है कि अपने ऊपर आप विश्वास पैदा करें। आप ये माने कि मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं, मैं अपनी बात अच्छे से कह सकता हूं ऑडियंस के सामने। कैसे बिल्ड करेंगे कॉन्फिडेंस? इसके लिए आप आज से ही शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आप अकेले में बंद कमरे में बोलिए, उसके बाद स्मॉल ऑडियंस के सामने बोलिए, फिर आप बड़ी क्राउड के सामने जहां बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारी पब्लिक है, उसके सामने स्टेज पर जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते जाएंगे। आज आप बोल नहीं पा रहे, अकेले बंद कमरे में जाइए, अकेले बोलिए, उसके बाद मिरर के सामने बोलिए। आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपके बोलने का भाव, आपके हाथ, हाव भाव, शरीर की बॉडी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब चीज़ें आपको नोट करनी है। तो मिरर एक महत्वपूर्ण माध्यम है शुरुआती स्टेप में। मिरर हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो आपको आपकी कमियों के बारे में भी बताएगा और आपकी क्वालिटीज़ के बारे में भी बताएगा। आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपके हाव भाव क्या है, आप खुद को ही खुद देख कर बोल रहे होते हैं, आप खुद ही एक वक्ता होते हैं, आप खुद ही एक श्रोता होते हैं। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है, उसके लिए दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो दूसरा तरीका है कि आप पहले लिखकर किसी पेज पर, किसी कागज़ पर आप अपने वक्तव्य को लिखिए। एक अच्छा सा स्पीच तैयार कीजिए और उसे देखकर बोलिए। आप शुरुआत में देखकर बोल सकते हैं, धीरे धीरे आपके पास शब्द भंडार होना इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आप बिना देखे भी बहुत बड़ी पब्लिक के सामने भी बोल सकते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए अपने स्पीच को, उसे बार बार दीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए मिरर के सामने, बंद कमरे में, बच्चों के सामने, अपने परिवार वालों के सामने। धीरे धीरे आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वहाँ पर आप बोलना शुरू कीजिए। उसके बाद आप किसी बड़े मंच पर जाइए। तो ये है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बगैर देखे, बिना लिखा हुआ स्पीच पहले आप लिख सकते हैं, उसके बाद उसको याद कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, और फिर आप बिना देखे आप बोलने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये दूसरा भी बहुत ही कारगर तरीका है, इसे भी हमें लेकर आना है, धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को पैदा करना है। तीसरा महत्वपूर्ण तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है कि आप नेगेटिविटी से बचें, खास करके नेगेटिव लोगों से। ऐसे लोग जो कहते हैं कि तू ये काम नहीं कर सकता, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दे इस शब्द को, क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है। ऐसे नेगेटिव लोग जो आपसे कहते हैं कि आपसे ये काम नहीं होगा, आप ज़बरदस्ती मत कीजिए, आराम से बैठ जाइए, आप ये काम नहीं कर सकते। इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो नेगेटिव पॉइंट से भरे होते हैं, नेगेटिव वैल्यू उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है। सिर्फ ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा। कई बार
हमारा सर्कल, फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है जिसमें नेगेटिव लोग ज़्यादा होते हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हम भी उसी तरह के आदी हो जाते हैं उनके साथ रहकर। इसलिए ज़रूरी है कि आप वो पहचान कीजिए कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो आपकी वैल्यू को कम करते हैं या आपकी पावर को कम करते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और आपको एक बेहतर वक्ता आज ही से आप मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं पब्लिक के सामने बोल पा रहा हूँ, ढेरों सारी ऑडियंस है, उनके सामने मैं खुलकर बोल रहा हूँ और लोग मेरी आवाज़ को सुनकर क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, जोश से भर गए हैं, सारा मंच खिल उठा है। इस तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से इन सब चीज़ों को सीख जाएंगे। एक सीक्वेंस लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, पहले भी मैंने बताया था कि लगातार एक सीक्वेंस आएगी। अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार हम साथ मिलकर बढ़ेंगे और इस 15 अगस्त तक, आने वाली 15 अगस्त तक आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि आज से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस कैसे करनी है? जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि अकेले में आप बंद कमरे में बोल सकते हैं, उसके बाद आप परिवार के बीच में बैठे हैं, कोई स्टोरी बच्चों को सुनाना शुरू कर दीजिए। उस स्टोरी को इस तरह से सुनाइए जैसे आप मंच पर सुना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ना कि आप 2-4 बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं। खुद भी बात करते समय आप ऐसा सोचिए कि आप मंच पर बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहे हैं और सब तक आपको अपनी आवाज़ बतानी है, सबको समझाना है। इस वे से, इस तरीके से आप बोलना शुरू कीजिए। स्टाइल लेकर आइए अपनी आवाज़ में, अपनी वाणी में, अपने शब्दों में नए नए शब्द सीखना शुरू कर दीजिए। तो तीसरा पॉइंट भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास शब्द भंडार हो, इसलिए रोज़ाना डिक्शनरी से, कहानियों से, बुक्स से, मोटिवेशनल बुक्स आती है, उपन्यास आते हैं, जितने भी सारे आपके इर्द गिर्द किताबें हैं, अखबार है, न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएं हैं, जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं, मोटिवेशनल टॉपिक खास करके, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। आप ऐसा कीजिए कि वक्तव्य के अंदर आपको समानार्थक शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जो एक जैसे शब्द होते हैं, जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। आप बार बार एक ही शब्द आपको नहीं बोलना। जैसे आप एक बार आपने मंच बोल दिया, दूसरी बार अगर मंच की बात आए तो वहाँ पर आप मंच ना बोलकर आप इंग्लिश का शब्द स्टेज यूज कीजिए, शब्द, वर्ड। इस तरह से आप अलग अलग शब्दावली आपके पास होनी चाहिए, ढेर सारा शब्द भंडार होना चाहिए। इसको भी इम्प्रूवमेंट करने का लगातार तरीका बताता रहूँगा। स्पीच के अंदर हमें उसको किस तरह से शामिल करना है, इसको भी हम लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से भी सीखते रहेंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है। आज से तैयार हो जाइए और आगे से हम लगातार प्रैक्टिस के साथ, निरंतर नए नए पॉइंट्स के साथ, नए नए व्यूज के साथ बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगे और निस्संदेह अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, रियल डायमंड चैनल आपके लिए लेकर आया पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज एंकरिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग का 1 महीने का बड़ा ही बेहतरीन कोर्स। और अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। धन्यवाद।